गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ये 4 संक्रियाएं आगे चलकर विविध गणितीय अवधारणाओं में प्रयुक्त होती हैं। इसलिए बच्चों की बुनियादी शिक्षा में इन मूलभूत संक्रियाओं की अवधारणात्मक समझ का विकास होना बहुत जरूरी है। जब हम बच्चों में जोड़ की अवधारणा की समझ विकसित करते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि उनमें जोड़ एवं बराबर के चिन्हों की समझ का विकास हो सके। वो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक का बिना हासिल का जोड़ हल कर सकें तथा 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय संख्या के हासिल वाले जोड़ भी हल कर सकें। हासिल वाले जोड़ को गणितीय अवधारणा के रूप में समझना कई बार बच्चों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये किसी चीज को हासिल करने जैसा नहीं है। 1 अंकीय संख्या के जोड़ में हासिल को समझना सामान्यतः जरूरी नहीं समझा जाता है, क्योंकि हल करने के पश्चात उनके परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जब 2 अंकीय संख्या में जोड़ की क्रिया करते हैं तो हल करने के दौरान परिणाम के 10 या अधिक होने पर एक अलग प्रकार की दहाइयों का समूह बनता है, जो अपने बाएं स्थित अपने जैसे दहाइयों के समूह में मिल जाता है। यही हासिल का आगे बढ़ना है। इसलिए 2 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ से परिचय होने पर बच्चों के लिए परिणाम के साथ साथ प्रक्रिया को जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए एक विद्यालय में चलकर देखते हैं कि शिक्षिका किस प्रकार ठोस वस्तुओं के माध्यम से बच्चों में हासिल वाले जोड़ की समझ विकसित कर रही हैं। बहुत मजा आने वाला है। तो ये मैंने क्या करा है, ये मैंने कुछ तीलियां ली हैं, जिनके मैंने 10-10 के बंडल बनाए हैं। ठीक है, इनको क्या करूंगी मैं, आप सबको 4-4 बंडल दूंगी और उससे क्या करना है, आपको एक संख्या बनानी है। अब वो संख्या क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, जब आपके पास ये बंडल आ जाएंगे उसके बाद बताऊंगी कि कौन सी संख्या इन बंडलों की मदद से हमें बनानी है। ठीक है, सबको बंडल मिल गए। अब हम संख्या बनाएंगे 38। ठीक है, तो आप सब इन बंडलों की मदद से गिन के 38 संख्या बना के मुझे बताइए। हाँ, बन गए सबके? ठीक है, मुस्कान बताओ बेटा कैसे बनाए आपने 38, कैसे बनाए हैं? ये है एक 10 का बंडल, ये दूसरा भी 10, ये तीसरा। इन तीनों को मिला के ये 30 हो गए। ये हमारे पास 8 तिली और हैं। इन्हों को सारों को एक जगह करके हमने मिलाया तो शिक्षिका ठोस वस्तुओं के द्वारा बच्चों को हासिल की अवधारणात्मक समझ विकसित कर पा रही हैं, जिसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ शिक्षिका कैसे बच्चों को हासिल वाला जोड़ हल करना सिखा रही हैं। ठीक है, तो मैं आप में से ही कुछ बच्चों से संख्या पूछूंगी। 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? जो 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है, उसे बोलते हैं हम 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो एक संख्या आप बताओ बेटा। 35। वेरी गुड। चलो अब मैं इसको 35 को बोर्ड पे लिख देती हूँ। ऐसा ही। अगली संख्या आप बताओ। अब है 25। वेरी गुड। अब मैंने बताया मुझे 25। अब हम क्या करेंगे, 35 और 25 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 35 लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे कौन सी संख्या, 25। ये लगा दिया हमने जोड़ का निशान। ठीक है,
शिक्षिका बच्चों को ये समझने में मदद कर रही हैं कि 10 इकाई होते ही एक दहाई बन जाती है। इकाई वाली संख्या इकाई के स्थान पर एवं दहाई जो कि 10 है उसे दहाई वाली संख्या में जोड़ देते हैं। चुपचाप सीढ़ी बन जाएगी और चुपचाप सीढ़ी पकड़ के बगैर बताए यहाँ से होता हुआ और यहाँ 3 के ऊपर पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये 3 और 1 ये हो गया, कितने हो गए 4 और उसमें हमने 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए 6, तो ये हो गए 6। तो हमारा उत्तर कितना हुआ 60। तो 35 और 25 जोड़ने पर कितना आया 60। अब में से मुस्कान मुझे एक सवाल हासिल का करके दिखाएगी बोर्ड पे, ठीक है। आज मुस्कान बेटा एक सवाल करके दिखाना और इसकी संख्या कौन बताएगा, क्षमा बताएगी। क्षमा बताओ 2 अंकों की कोई एक संख्या 22। वेरी गुड, बैठ जाओ। एक संख्या प्रभा आप बताओ। 19। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में जोड़ते समय हासिल की अवधारणात्मक समझ विकसित होने पर वे सवाल स्वयं पहचान लेते हैं और उसे आसानी से हल कर पाते हैं।